नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मनोहर मंत्रिमंडल का विस्तार, जिस दिन का हरियाणा बीजेपी और जेजेपी के सभी विधायकों को इंतजार था, वो दिन आखिर 2 साल बाद आ ही गया। हरियाणा सरकार का आज तीसरी बार विस्तार होने जा रहा है। शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। कैबिनेट मंत्री के रूप में बीजेपी और जेजेपी से एक एक विधायक को चुना जाना है। ऐसे में हार्ट बीट सबकी तेज है, पारा सबका हाई है। तमाम सवाल है कि मनोहर कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी, किसके नाम पर मुहर लगेगी, क्या दिल्ली से किसी नाम की सिफारिश हुई है। तो इन तमाम मसलों पर चर्चा जरूर करेंगे और आपको अब से कुछ देर बाद रिपोर्ट भी इस संबंध में दिखाएंगे, क्योंकि इस पर रिपोर्ट दिखाना बेहद जरूरी है। आपको मामला पूरा समझाना बेहद जरूरी है, लेकिन आप इतना जरूर समझिए कि जेजेपी कोटे से मंत्री पद की चाबी किसे मिलेगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी अपने किस विधायक को मंत्री पद की चाबी देने जा रही है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसकी चर्चा कब से शुरू हो गई थी? हालांकि जब आपको याद होगा, पत्रकारों ने दिसंबर की शुरुआत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जब हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा था, तो आपको याद होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जवाब। उन्होंने कहा था, सस्पेंस आपके लिए भी अच्छा, सस्पेंस हमारे लिए भी अच्छा, इसलिए देखते रहें, गौर करें, आकलन करें, परिस्थितियों का मूल्यांकन करें। तो तमाम परिस्थितियां हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव लगातार बन रहे हैं। किसी खफा होने वाले व्यक्ति को मनाना है तो किसी रूठे को मनाना है, किसी असंतुष्ट विधायक को मनाना है। इस तरीके से खिचड़ी लगातार पक रही है। लेकिन आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, शुरुआती दौर से लेकर अब तक। रवि कालीरमन, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट मिल पा रही है, जिसके बाद हम ये कह सके कि हां, ये पुख्ता जानकारी है? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से पुख्ता जो जानकारी है, मुख्यमंत्री की द्वारा कल ट्वीट कर जानकारी साझा की गई थी कि आज जो है मंत्रिमंडल का विस्तार वो होने वाला है। शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह जो है उसका आयोजन होगा और उसमें 2 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। ऐसे में जननायक जनता पार्टी के कोटे से एक मंत्री बनना तय है और एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बनेगा। तो ऐसे में 2 जो सीटें खाली हैं मंत्री पद के लिए, उनमें कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह बबली जो जेजेपी के विधायक हैं टोहाना से, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। दूसरा नाम हिसार से जो विधायक हैं कमल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। ये 2 मंत्री जो है सूत्रों के हिसाब से जो है इनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो औपचारिक जो ऐलान है वो होना बाकी है। कहीं ना कहीं बाकी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है, तो कहीं ना कहीं सबसे आगे रेस में ये 2 जो नाम है वो चल रहे हैं। ऐसे में अब जिक्र यह आता है कि किस लिहाज से जो है जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अगर काम के का आकलन करके अगर विस्तार होता है या फिर कुछ और उसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है किसी जो अन्य मंत्रियां हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा या कामकाज से जो है मुख्यमंत्री उनसे संतुष्ट नहीं हुए, तो ऐसे में उनका बदलना तय माना जाता है। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 2 नए मंत्री जो बनाने के लेकर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो किया जा रहा है। इसमें कोई और बदलाव नहीं किए जाएंगे। जो मंत्री पहले से अपनी जो मंत्रालय जो संभाल रहे हैं वो एज इट इज जो है संभालते रहेंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं मंत्रालयों का फेरबदल, विभागों का फेरबदल जो है वो जरूर हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र सिंह बबली और जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमल गुप्ता, ये 2 नाम हैं जिनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। यश, लेकिन अगर देखें, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के खेमे में भी एक अलग तरह की हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि जब हमने कल भी जेजेपी विधायक राम कुमार गौतम से इस संबंध में सवाल पूछा, तो कहीं ना कहीं वो नाराज दिखाई दिए। रवि कालीरमन, आपसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। शुक्रिया जी। निशांत सिंह जी, फिलहाल तो सबसे पहले मेरा यही सवाल है, जो बुनियादी भी है और बेहद महत्वपूर्ण भी है, कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
ठीक है, 2 सीटें वेकेंट थी, खाली थी जी। इसमें एक भाजपा और एक जेजेपी, दोनों के लिए एक एक सीट थी। तो विस्तार करना तो मुख्यमंत्री, मानिए उप मुख्यमंत्री, उनका जिम्मेवारी है, वो कर रहे हैं। लेकिन निशांत सिंह जी, ये मजबूरी है या जरूरी है? क्योंकि कल भी हमने राम कुमार गौतम से, जो कि जेजेपी के विधायक हैं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने नाराजगी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे कोई शौक नहीं है और मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि उन्होंने ये तक कहा कि मैं तो विधायक गलती से बन गया। उन्होंने नाराजगी जाहिर कर दी। और एक सवाल मैंने और उनसे पूछा, उन्होंने फोन काट दिया। मजबूरी नहीं, ये तो जरूरी होता है कि उस प्रक्रिया को निभाना, जो सीटें वेकेंट हैं उनको भरना मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो समन्वय और तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे प्रदेश की तरक्की में और 4 चांद लगेंगे? हाँ, कोई शक नहीं। मंत्रिमंडल अच्छा हो, सभी लोग सक्षम हो, जिम्मेवार हो, तो सरकारें तो 4 चांद तो तभी लगते हैं, कामकाज में डेवलपमेंट तभी होती है। तो मान के चलते हैं कि मुख्यमंत्री अच्छे लोगों को लेकर के आएंगे। जेजेपी से फिलहाल मंत्री पद की चाबी किसे मिल रही है? देखिए, अभी 1 बजे हमारी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा, तो बता देंगे आपको। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यहां पर यह है निशांत सिंह जी, इस बात का औपचारिक ऐलान किया जाता है कि ठीक है, हम प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान इस बात का नहीं किया जाता कि जेजेपी के कोटे से हम किसको मंत्री पद की चाबी देने जा रहे हैं। इतना सस्पेंस क्यों बना रखा है? हालांकि मुझे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वो बयान याद है, दिसंबर के शुरुआती दौर में उन्होंने दिया था कि सस्पेंस आपके लिए भी अच्छा, सस्पेंस हमारे लिए भी अच्छा। नहीं, वो तो देखिए, अगर ये कहा जाए तो उप मुख्यमंत्री ही बता सकेंगे। जेजेपी के मुखिया तो गवर्नमेंट में तो वही है। तो मीटिंग रखी है, उस मीटिंग में जो भी निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन नाम सामने आ रहा है कि देवेंद्र बबली, जो लगातार अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हर मुद्दे पर, बजट सत्र में भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, तो उनको मनाने के लिए, चूंकि वो असंतुष्ट थे, वो बगावती अपने तेवर ना दिखाएं, इसलिए उनको मनाने के लिए मंत्री पद दिया जा रहा है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। क्या बात कहेंगे? नहीं, मीडिया की खबरों में तो हम भी सुनते हैं, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं, उससे पहले मैं कोई बात कहूं तो शायद अच्छा नहीं होगा। निशांत सिंह जी, ये तो बड़ी सूझबूझ वाली बात आप बता रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, भले ये हकीकत है, ये कटु सत्य है कि गवर्नमेंट में तो डिप्टी सीएम है, लेकिन आपकी भूमिका भी इसमें बहुत अहम होती है। आप प्रदेशाध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी, आपकी भूमिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रहती है, तो आप इस बात का खुलासा कर सकते हैं। मैं संगठन हेड हूं, गवर्नमेंट हेड नहीं। मंत्रिमंडल के मामले में किस सदस्य को लेना है वो तो मानिए दुष्यंत जी ही बता पाएंगे। लेकिन निशांत सिंह जी, एक और मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि देवेंद्र सिंह बबली, जो लगातार शुरुआती दौर से नाराजगी अपनी जाहिर करते रहे, किसानों के मुद्दे पर बोलते रहे और भी कई मसले को लेकर बोलते रहे, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे में जो आपके और भी विधायक हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, गुटबाजी पार्टी में शुरू हो जाएगी? राम कुमार गौतम का मैंने उदाहरण आपको दिया है। नहीं, गौतम जी हमारे बुजुर्ग हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कोई आपकी उनकी जो भावनाएं होती हैं वो कह देते हैं, अदरवाइज कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। बाकी अभी वेट करो आप। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत सिंह जी, बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ आपको बता दें कि जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह जुड़े थे। कई मसलों पर और कई सवाल उनसे सीधे सीधे पूछे गए। हालांकि उन्होंने नाम बताने से अभी मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें मेरी भूमिका नहीं है, गवर्नमेंट में, सरकार में डिप्टी सीएम है, 1 बजे बैठक होगी, उसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा और बता दिया जाएगा। हालांकि सूझबूझ से सवालों का उत्तर देते हुए निशांत सिंह जी दिखाई दिए यहां पर, लेकिन इस बात को कैसे इनकार किया जा सकता है, इस बात को कैसे खारिज किया जा सकता है
कि जाहिर सी बात है, जब हमने कल राम कुमार गौतम जो कि जेजेपी के विधायक है, जब उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। लेकिन इस बात को कैसे आप इनकार कर पाएंगे कि आपके भीतर भी गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही है, आपके विधायक भी लगातार नाराज हैं। तो मनोहर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसको लेकर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी कैबिनेट में 2 पद खाली है। कई वरिष्ठ विधायकों की नजर कैबिनेट की सीट पर है। कुछ ने बड़े पदों के लिए पैरवी भी की है। कुछ विधायक मनचाही जगह पाने के लिए आरएसएस और केंद्रीय बीजेपी नेताओं के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल भी कर रहे थे। लेकिन कैबिनेट में जगह पाने वालों की रेस में जेजेपी के टोहाना विधायक देवेंद्र सिंह बबली और बीजेपी से हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के नाम सबसे आगे हैं। वहीं पलवल से बीजेपी विधायक दीपक मंगला भी दौड़ में शामिल हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल वैश्य समुदाय से एक मंत्री चाहते हैं। विस्तार के बाद नए चेहरों को जगह देने के लिए फिर से पोर्टफोलियो अलॉट किए जा सकते हैं। देवेंद्र बबली नागरिक आपूर्ति विभाग दिया जा सकता है, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है। इतना तय है कि बीजेपी देवेंद्र बबली को अपने कोटे से कोई मंत्रालय नहीं देगी। 2019 के चुनाव में देवेंद्र बबली की जीत वाकई बड़ी जीत थी, मगर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला की हार ही बबली के मंत्री बनने में रोड़ा बन गई। इससे अलग 3 मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी की भी चर्चाएं थी, मगर बीजेपी हाईकमान की ओर से अनुमति नहीं मिली। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार काफी समय से अटका था। इसकी मुख्य वजह किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन के बाद सीएम की पीएम के साथ मीटिंग भी हुई थी। मंत्रिमंडल विस्तार की हरी झंडी हाईकमान से मिलने के बाद ही सीएम ने राज्यपाल से सोमवार को मुलाकात की और आज हरियाणा कैबिनेट को उसके सभी मंत्री मिलने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि जिन्हें पद नहीं मिलेगा उनका क्या रिएक्शन होगा। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। तो जिस दिन का हरियाणा बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के सभी विधायकों को इंतजार था, वो दिन आखिरकार 2 साल बाद आ ही गया है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार किनके नामों पर मुहर लगती है और मंत्री पद की चाबी किसे मिलेगी। इससे पहले आपको बता दें कि हमने जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह से बातचीत की थी और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बेहद कद्दावर नेता सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ गए। सत्यव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी। सत्यव्रत शास्त्री जी, क्या जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी को प्रेशराइज किया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करो, क्योंकि हमारे खेमे में कुछ विधायक नाराज हैं? देखो, ऐसा नहीं। जब अब तो सरकार का कानून ये कहता है कि भाई मिनिमम आप इतने मंत्री से, खुली छूट तो है नहीं जी। और उस मिनिमम में भी हमारे पास 2 स्थान रिक्त थे जी। एक जो समझौता जब सरकार बनी थी उस अनुपात में एक जेजेपी पार्टी की ओर से और एक भाजपा की ओर से। तो जब आवश्यकता है और जगह भी है तो उसको होना ही है, इसलिए इसको दबाव की राजनीति में करके और आवश्यकता की राजनीति, ये हम कहेंगे समय के कारण से। समय की आवश्यकता है, उनको 2 स्थान दिए जाए जी। और उन 2 विधायकों को में एक भाजपा के होंगे और एक जेजेपी के होंगे जी। लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी, जो कांग्रेस है वो लगातार ये सवाल उठा रही है कि अगर इतना मानते हैं कि आपको इतनी आवश्यकता थी, 2 साल बाद याद क्यों आया? हालांकि ये सरकार इस तरह से चलती है, ट्रेंड होता है कि कुछ सीटें छोड़ देते हैं, कुछ पद छोड़ देते हैं, लेकिन 2 साल बाद ये आवश्यकता क्यों महसूस हुई? देखिए, ये बात तो कांग्रेस के लोग तब पूछे जब कांग्रेस के लोगों ने अपने समय में मंत्रिमंडलों का विस्तार न किया हो और इस ढंग से ना किया हो। तो हम माने जब अपनी ये सारी चीजें राजनीति का हिस्सा हैं, कब किसको कहाँ कैसे एडजस्ट करना है, संगठन को राजनीति सरकार में, सरकार के संगठन में, ये आने जाने का एक क्रम। और भारतीय जनता पार्टी तो इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ किसी को न काटा जाता न जोड़ा जाता,
आवश्यकता, समय और सामर्थ्य, इस योजना के आधार पर किन्हीं कार्यकर्ताओं को पार्टी से सरकार में और सरकार से पार्टी में आते रहते हैं। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया हम मान के चलते हैं। कांग्रेस का ये कहना कांग्रेस का ये कहना कि 2 साल पहले के 2 साल बाद क्यों आवश्यकता महसूस हुई, हो सकता है कि 2 साल अगले 3 साल बाद जब सरकार बनेगी तो और ज्यादा मंत्री बनेंगे, तो वो तो कानून की और व्यवस्थाओं की बात है। जी सत्यव्रत शास्त्री जी, एक और मेरा आपसे सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से किसे मंत्री पद की चाबी देने जा रही है? इस बात का अब तक औपचारिक ऐलान क्यों नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने? इतना सस्पेंस हो गया ना, हो गया। कमल गुप्ता जी हमारे अगले मंत्री पद की शपथ लेने वाले होंगे। माने मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, शायद आप उससे अभी ध्यान नहीं आया होगा। माने मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया है कि हमारी ओर से जो है वो कमल गुप्ता जी होंगे, बीजेपी की ओर से देवेंद्र बबली होंगे। जी चलिए सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री पद की चाबी किससे मिलने जा रही है, तो वो नाम है डॉक्टर कमल गुप्ता। जी हाँ, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, ये नाम पूरी तरीके से तय हो गया है, औपचारिक ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है कि डॉक्टर कमल गुप्ता होंगे जिनको मंत्री पद की चाबी दी जा रही है। बिल्कुल यश, देखिए अभी कुछ देर पहले जो मुख्यमंत्री जो है हरियाणा निवास में एक मीटिंग लेने आए थे, उस मीटिंग के दौरान जो है मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमल गुप्ता जो हैं, हिसार से विधायक हैं, वो नए मंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। और जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो है देवेंद्र सिंह बबली जो टोहाना से विधायक हैं, वो शपथ लेने जा रहे हैं। 4 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह जो है राजभवन में उसका आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें दोनों ही मंत्री जो है बनने जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम लगातार अपने दर्शकों को सुबह कल शाम से ही बता रहे थे कि ये 2 नाम चर्चा में सबसे आगे हैं, इन दोनों जो नामों में से मंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा हरियाणा न्यूज की खबर पर जो है मुहर जो अब लग चुकी है। कहीं ना कहीं हम कल से चला रहे थे, कल से अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि कमल गुप्ता और देवेंद्र सिंह बबली 2 नए मंत्री जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। जी यश, और फिलहाल कौन सा पोर्टफोलियो उनको दिया जा सकता है, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी? यश, अभी तक पोर्टफोलियो की कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो जिस प्रकार से सूत्र बता रहे हैं, कहीं ना कहीं 2 से 3 जो पोर्टफोलियो हैं, 2 से 3 जो विभाग हैं, दोनों मंत्रियों को अलॉट किए जा सकते हैं। इसके अलावा देवेंद्र सिंह बबली का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं, और डॉक्टर कमल गुप्ता को एक यूएलबी विभाग जो है वो भी दिया जा सकता है। ऐसी चर्चाएं जो है सूत्रों के हवाले से आ रही है, लेकिन फिलहाल जो है इनके पोर्टफोलियो जो है वो अलॉट नहीं किए गए। मंत्री पद शपथ के बाद जो है तमाम जो जानकारियां हैं वो अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे, जरूर बताएंगे कौन से मंत्री को कौन कौन से जो पोर्टफोलियो है, कौन कौन से जो विभाग है वो मिलेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी जो खबर है, जो 2 नए मंत्री जो बनने जा रहे हैं वो यही है कि देवेंद्र सिंह बबली जो टोहाना से विधायक है वो मंत्री बनेंगे, और कमल गुप्ता हिसार से विधायक है वो मंत्री बनने जा रहे हैं। जी रवि, अगर बात करें यहां पर फिलहाल देवेंद्र बबली के बारे में जानकारी आ रही है कि वह चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या डॉक्टर कमल गुप्ता चंडीगढ़ पहुंच गए हैं? बिल्कुल यश, देखिए देवेंद्र सिंह बबली जो है कल रात को अपने परिवार सहित जो एमएलए हॉस्टल में उनका फ्लैट है, उस फ्लैट पर वो पहुंच गए थे। और कहीं ना कहीं कल से ही जिस प्रकार से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि उनका जो नाम है लगभग फाइनल माना जा रहा है, तो ऐसे में उनको कल रात को ही जो है निमंत्रण भेज दिया गया था कि आप आइए और मंत्री पद की कल शपथ लीजिए। तो वो अपने परिवार के साथ जो है चंडीगढ़ पहुंच गए, और कमल गुप्ता की अभी जो है कहीं जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर है वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो चंडीगढ़ है वो पहुंच सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये दोनों मंत्री जो है अब मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, आज मंत्री बनने जा रहे हैं। दोनों विधायक जो है अपने अपने जो पार्टी के खेमे के जो एक सीट वैकेंट थी उनमें फिट बैठते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिसार से विधायक हैं कमल गुप्ता, और हिसार के लोगों ने उन्होंने 2 बार जो है जिताकर विधानसभा भेजा, और देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से विधायक हैं और
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को लगभग 50,000 से ज्यादा से मतों से हराकर जो वह विधानसभा आए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों मंत्रियों के नाम, दोनों विधायकों के नाम पर मंत्रिमंडल के शामिल होने की जो कल से अटकलें लगाई थी, वो अटकलें अब खत्म हो चुकी हैं। दोनों शाम 4 बजे राजभवन जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शपथ लेने जा रहे हैं। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा न्यूज लगातार आपको यह बता रहा था कि देवेंद्र बबली मंत्री पद में शामिल उनको किया जा सकता है, मंत्री पद की चाबी उनको दी जा सकती है। और इसके साथ साथ जो एक नाम लगातार चर्चा में था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर कमल गुप्ता, उनको भी मंत्री पद की चाबी मिलने जा रही है। अब यह कटु सत्य है, इस बात को पब्लिक कर दिया गया है। हालांकि जब जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 1 बजे बैठक है और इस 1 बजे की बैठक के बाद ऐलान कर दिया जाएगा, पब्लिक डोमेन में नाम रख दिया जाएगा। तो शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। कैबिनेट मंत्री के रूप में बीजेपी और जेजेपी से एक एक विधायक को चुना जाना है। नाम हमने आपको बता दिया है, यानी कि हरियाणा न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।